हेलो स्टूडेंट, इससे पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न को। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.4 के वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं सवाल दिया हुआ है 3.4 के 1 नंबर सवाल को कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। विलोपन से भी ज्ञात करना है, प्रतिस्थापन से भी ज्ञात करना है, और इसमें आपको कौन सी विधि सबसे उपयुक्त लगी इसको बताना है। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी को अलग अलग विधि उपयुक्त लगती है, किसी को विलोपन तो किसी को प्रतिस्थापन। चलिए हम लोग हल करते हैं बारी बारी से। सवाल 1, 2, 3 और 4 चारों को विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं यह सवाल 1 दिया हुआ है, इस चीज को यहां पर हल करके लिखते हैं, 1 नंबर का हल करते हैं। ठीक है, 1 नंबर सवाल दिया हुआ है x + y = 5। इसको सबसे पहले हम लोग किस विधि से ज्ञात करेंगे? विलोपन विधि से। यहां पर लिख देते हैं विलोपन विधि से, विलोपन विधि से ज्ञात करेंगे। क्लियर। अब इसको समीकरण 1 नाम दे लेते हैं। फिर इसके बाद है 2x - 3y = 4। यह समीकरण 2 रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर विलोपन विधि के लिए किया क्या जाता है, पक्ष x को या y को, x वाले को या y वाले को विलुप्त कर दिया जाता है, कटा दिया जाता है। तो क्या करेंगे यहां पर कटाने के लिए? यहां पर देखिए, यह नीचे 2 है, ऊपर 1 है, मतलब x है और यहाँ 2x है। तो नीचे वाले संख्या को ऊपर वाले समीकरण में, ऊपर वाले संख्या को नीचे वाले समीकरण, मतलब 2 से समीकरण 1 में गुना हो जाएगा, 1 से समीकरण 2 में गुना हो जाएगा। और इस चीज को यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 × 2 घटाओ 2 × 1 से। अब घटाए क्यों है, यहां पर बात आती है कि उसको जोड़ भी सकते हैं। तो अगर प्लस और माइनस में दिया रहता है तो जोड़ देंगे, या माइनस माइनस है प्लस प्लस है तो क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो यहां पर लिख दे समीकरण 1 × 2 घटाओ 2 × 1 से, और इसके बाद में इसकी क्रिया करते हैं, 2 से x में गुना होगा, कितना हो जाएगा 2x। फिर 2 से y में गुना होगा +2y, और 5 से 2 में 5 दूनी 10। 1 से गुना करते हैं 2x - 3y = 4। चिन्ह चेंज होगा जब घटा रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। यहाँ पर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस कर दिया। अब घटाते हैं तो 2x से 2x कट जाएगा। और 3 और 2 कितना होता है, 3 × 2 = 5, प्लस में हो गया, 10 में से 4 घटेगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए 5y के साथ गुना है, बराबर के बाद में जाएगा तो कौन चीज में हो जाएगा, भागा में, मतलब 6/5 आ गया। y का मान क्लियर आया, कोई दिक्कत नहीं है y के मान में। अब क्या करते हैं कि अब y का मान समीकरण, आप चाहे तो समीकरण 1 में रख सकते हैं या समीकरण 2 में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 दिया हुआ है x + y = 5। ठीक, तो y का मान कितना है, 6/5 आया, तो y के स्थान पर 6/5 लिख दिया, और बराबर 5, प्लस में है, बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x = 5 - 6/5। क्लियर, दिखाई दे रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बटा बका घटाओ बनाते हैं, 50 25 हो जाएगा, x = 50 25 - 6/5 हो गया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 25 में 6 घटेगा तो 19 हो जाएगा, मतलब x = 19/5 आ गया। अतः करके लिख देंगे x = 19/5, y = 6/5। क्लियर हुआ, यह विलोपन विधि से इतना इसका आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद में प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। किस विधि से हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि लिख देते हैं, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, समीकरण 1 है, इसको समीकरण को फिर दोबारा लिख देते हैं, x + y = 5। यह समीकरण 1 हो गया, और यह हो गया 2x - 3y = 4, समीकरण 2 हो गया।
क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करने के लिए सबसे पहले x का मान हम ज्ञात करेंगे समीकरण 1 से या समीकरण 2 से, जिससे आप चाहे उससे ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग ज्ञात करेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक, समीकरण 1 दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 5, तो x बराबर कितना हो गया 5 माइनस वाई, फिर x बराबर 5 माइनस वाई हो गया, तो यह समीकरण 3 हो गया, इसका नाम दे देंगे समीकरण 3। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 कितना दिया हुआ है, ये वाला समीकरण 2 दिया हुआ है। ठीक है, ये समीकरण 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, यह समीकरण 2 है। अब x का मान इसमें रखेंगे। ठीक है, तो x के स्थान पर 5 माइनस वाई रखना है, यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 दिया हुआ है 2x माइनस 3y बराबर 4, x के स्थान पर कितना लिखेंगे 5 माइनस वाई, x के स्थान पर 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4। क्लियर, अब गुना करते हैं 2 से 5 में, 5 दूनी 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 10 प्लस में बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 3 और 2 माइनस माइनस है तो जुट जाएगा, माइनस 2 3 5 y है, y हो जाएगा 4 माइनस में हो जाएगा, 10 जब प्लस में बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 10 माइनस 5y बराबर माइनस 6। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 6/5 आ गया, कितना आ गया y बराबर 6/5 आ गया। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर लिखेंगे इसको, y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 दिया हुआ है x बराबर 5 माइनस वाई, तो 5 माइनस वाई के स्थान पर 6/5 रखेंगे, कितना रखेंगे 6/5, 25 माइनस 6/5, 25 में 6 घटेगा 19/5, अतः x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5, यह इसका राइट आंसर हो गया। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मिटाएंगे और 2 नंबर सवाल का हल करेंगे, इसका दूसरा नंबर सवाल का हल किया जाएगा। तो इसको मिटाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस हिसाब में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 2 नंबर सवाल देखते हैं। ठीक, सवाल नंबर 2 नंबर का विलोपन विधि से पहले हल करेंगे। विलोपन विधि से इसको, ये तो हो गया, 1 नंबर गायब हो गया। 2 नंबर, इस समीकरण को लिखते हैं 3x प्लस 4y बराबर 10, यह समीकरण 1 हो गया। और इसके बाद में 2x माइनस 2y बराबर 2, समीकरण 2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर पक्ष को बराबर करना है, x को चाहो तो x को बराबर करो, y को चाहो तो y को बराबर करो। तो नीचे यहाँ पर 2 है तो ऊपर समीकरण 1 में 2 से हो जाएगा, 3 है तो नीचे 3 से हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, नीचे वाला जो संख्या है ऊपर वाले समीकरण में गुना कर देना है दोनों तरफ, और ऊपर वाला जो संख्या है नीचे वाला में गुना कर देना है दोनों तरफ। क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक, इसी चीज को लिखेंगे समीकरण 1 गुने 2 घटाओ 2 गुने 3 से। ठीक, 2 से गुना करते हैं, 3 दूनी 6x प्लस 4 दूनी 8y बराबर 10 दूनी 20, 3 से 2 दूनी 4x माइनस 2 तिहाई 6y बराबर 3 दूनी 6। अब देखिए यहाँ पर चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। यहाँ पर हम लोग 3 दूनी 6 लिखना है, यहाँ पर 4 लिखे हैं, 6 हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है,
अब इसके बाद में 8 और 6 जुटेगा, क्योंकि माइनस एक प्लस हो गया, ठीक है, तो इसका वैल्यू खत्म हो गया। अब इस चिन्ह का वैल्यू रहेगा, मतलब नीचे जो चिन्ह चेंज हुआ इसका वैल्यू रहेगा। 8 6 कितना हो जाएगा, 14 हो गया, 14 हो गया। उसके बाद में 20 में 6 घटेगा तो ये भी 14 हो गया। कटाएंगे इसको, y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब y का मान समीकरण 1 में रख सकते हैं या y का मान समीकरण 2 में रख सकते हैं, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 दिया हुआ है 3x + 4y बराबर 10, 3x + 4 × 1, y के स्थान पर 1 रखेंगे, 4 × 1 बराबर 10, ठीक है। 3x बराबर 10 - 4, प्लस में 4 है, बराबर के बाद में गया तो माइनस में हो गया। 3x बराबर 10 में 4 घटेगा 6, इसको कटा देंगे, 3 दूनी 6, x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अतः x बराबर 2, y बराबर 1, यह इसका राइट आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, अब इसी हिसाब को विलोपन वृद्धि से हल करते हैं। किस वृद्धि से हल करेंगे, विलोपन वृद्धि से हल करेंगे। यहाँ पर लिख दे, विलोपन नहीं, प्रतिस्थापन, ये तो विलोपन हो ही गया, प्रतिस्थापन वृद्धि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण को लिख लेते हैं, 3x + 4y बराबर 10, समीकरण 1 हो गया। इसके बाद में फिर 2x - 2y बराबर 2, समीकरण 2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक दिख रहा है स्पष्ट, ठीक है। अब हम समीकरण 1 से लिखेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 से, जो समीकरण 1 दिया हुआ है 3x + 4y बराबर 10, ठीक है। 3x बराबर 10 माइनस, प्लस में 4y है, बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। 3x बराबर, x बराबर 3 के साथ गुना, x के साथ 3 गुना है, तो x बराबर 10 - 4y/3, यह समीकरण 3 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, x बराबर 10 - 4y/3, ठीक है, यह समीकरण 3 हो गया। तो x का मान जब हम समीकरण 1 से निकाले हैं, तो 1 से निकाले हैं तो कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। इसको लिखते हैं यहाँ पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 दिया हुआ है 2x - 2y बराबर 2, ठीक। x के स्थान पर कितना लिखना है, x के स्थान पर लिखना है कि 10 - 4y/3, इसको लिखना है, 10 - 4y/3 लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 - 4y/3 माइनस 2y बराबर 2, ठीक है। गुना करेंगे 2 से, 10 दूनी 20 - 4 दूनी 8y/3 माइनस 2y बराबर 2। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक दिख रहा है स्पष्ट। चलिए ठीक, 20 - 8y, 3 दूनी 6y/3 बराबर 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20 - 8 × 6 14y बराबर 3 दूनी 6 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक स्पष्टीकरण दिख रहा है। इसके बाद यहाँ थोड़ा सा जगह है, यहाँ पर बना देते हैं। देखिए 20 प्लस में बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर, -14y बराबर 6 - 20, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए -14y बराबर 20 में से 6 घटे तो -14 हो गया, और इसको कटाएंगे, y बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर कहाँ रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 दिया हुआ है x बराबर 10 - 4y/3
10 माइनस 4 गुने 1/3 कितना हो जाएगा? 10 माइनस 4/3 बराबर 6/3 कटाएंगे कितना हो गया? 2 हो गया। कितना हो रहा है? 2 रहा है। अतः x बराबर 2 y बराबर 1 प्रतिस्थापन वृद्धि भी क्लियर हुआ और 2 नंबर सवाल क्लियर हो गया। विलोपन वृद्धि और प्रतिस्थापन वृद्धि, विलोपन वृद्धि और प्रतिस्थापन वृद्धि से क्लियर हो गया। अब हम लोग याद करेंगे 3 नंबर सवाल को। 3 नंबर सवाल का हल करने वाले हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको मिटाते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक। देखिए 3 नंबर सवाल है, इसको विलोपन वृद्धि से हल करते हैं। फर्स्ट में विलोपन विधि से, ठीक है। समीकरण लिख देते हैं। 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 दिया हुआ है, तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। 3x माइनस 5y बराबर माइनस में 4 है, बराबर के बाद में जाएगा तो प्लस में जाएगा। समीकरण 1 हो गया। और इसके बाद में फिर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। फिर दिया हुआ है 9x बराबर 2y बराबर प्लस 7, 2y प्लस 7। तो इसको हम सजा लेते हैं, तो कैसे हो जाएगा? 9x प्लस में 2y है, इधर आएगा बाएं साइड में तो माइनस में, और बराबर 7। समीकरण 2 हो गया। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मिटा देते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको मिटा देते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर। अब यह समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। तो पक्ष को बराबर करना है। ऊपर 3 है और नीचे 9 है, तो ऊपर 3 है तो ऊपर 3 से गुना कर दिए तो 3 तिहाई 9 हो गया। आई 9 एकम 9 हो गया। इसमें 1 से गुना करेंगे, ऊपर वाले में 3 से। बराबर करना है हमको, ताकि बराबर x से x बराबर हो जाएगा तो कट जाएगा, या y बराबर होगा तो भी कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 गुने 3 घटाओ 2 गुने 1 से। ठीक, 3 से इसमें गुना होगा, 3 तिहाई 9x माइनस 5 तिहाई 15y बराबर 4 तिहाई 12। 1 से 9x माइनस 2y बराबर 7। ठीक, चिन्ह चेंज होगा, माइनस प्लस माइनस। क्लियर। 15 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 13y। 12 में से 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 12 में से 7 घटेगा तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए, इसको जैसे हम लोग गुना किए हैं 3 से, 3 तिहाई 9, 3 से 5 में 5 तिहाई 15, 3 से 4 में 4 तिहाई 12। क्लियर। 1 से 9 एकम 9, 1 से 2 एकम 2 और 1 से 7। ठीक है, 15 में से 2 घटाए तो कितना आ गया? 13y आ गया। अब 12 में से 7 घटाए कितना हुआ? 5। और यह माइनस में आया क्योंकि इस चिन्ह माइनस का चिन्ह ज़्यादा है, इसके लिए माइनस में। अब इसके बाद देखते हैं, ये माइनस में जब 13 है, y के साथ गुना कर रहा है तो बराबर में जाएगा तो भागा में हो जाएगा, मतलब 5/13 हो गया। माइनस का चिन्ह हमेशा ऊपर होता है। y का मान कितना आ गया? 5/13। अब y का मान समीकरण 1 में रख सकते हैं या समीकरण 2 में रख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 दिया हुआ है 3x माइनस 5y बराबर 4 दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए 3x माइनस 5 गुने माइनस 5/13 बराबर 4। इसके बाद इधर बनाते हैं। ठीक है, 5 से 5 में गुना होगा तो 25 हो जाएगा। 3x माइनस माइनस प्लस होगा, गुना होगा तो 50, 25/13 बराबर 4। कोई दिक्कत नहीं है। अब बटा का जोड़ बनाते हैं। 3 तिया 39, x प्लस 25/13 बराबर 4 हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 39x प्लस 25 लिखे और 13 चौका 52, 13 चौका 52, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। अब देखिए 25 प्लस में बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस में जाएगा, मतलब 39x बराबर
52 माइनस 25 हो गया। ठीक, 39 x बराबर 52 में से 25, 12 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा 7 हो गया, और 4 में से 2 घटेगा तो 2 हो गया, कितना हो गया 27 हो गया। ठीक, इसके बाद में यह 39 जो x है, x के साथ गुना है, बराबर के बाद में जाएगा तो भाग में हो जाएगा, मतलब 27/39 हो गया। इसको कटा सकते हैं, 9 3 का 27, 13 39, मतलब x का मान आ गया 9/13। अतः करके लिख सकते हैं इसको, अतः x बराबर 9/13, y बराबर, y का मान आया था -5/13। ठीक, यह इसका राइट आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मिटाकर प्रतिस्थापन विधि से हल किया जाएगा। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, मिटा देते हैं इसको। इसका तो सवाल ही मिटक गया। ठीक है, इसका सवाल लिखते हैं, 3 नंबर सवाल। 3x माइनस 5y बराबर 4, यह समीकरण 1 है, और इसके बाद में है 9x माइनस 2y बराबर 7, यह समीकरण 2 है। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग ज्ञात करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। ठीक, अब चलिए समीकरण 1 से ज्ञात करते हैं इसको। समीकरण 1 से, 1 नंबर समीकरण है 3x माइनस 5y बराबर 4। तो इसके बाद हो जाएगा 3x बराबर 4, माइनस में 5y है, बराबर के बाद में जाएगा तो प्लस में जाएगा, प्लस 5y। तो x बराबर 4 प्लस 5y/3, यह समीकरण हो गया 3। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। x का मान आ गया 4 प्लस 5y/3। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। x का मान समीकरण 1 से निकाले हैं तो समीकरण 2 में रखने पर, कहाँ रखा जाएगा? 1 से निकालते हैं तो समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण 2 दिया हुआ है 9x माइनस 2y बराबर 7। ठीक है, तो 9 इंटू x के स्थान पर कितना रखना है? x के स्थान पर रखना है 4 प्लस 5y/3 रखना है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 4 प्लस 5y/3 और माइनस 2y बराबर 7। 3 से इसको कटाएंगे, 3 मतलब 3 3 9, 3 से 4 में गुना होगा, 4 तिहाई 12 और प्लस 5 तिहाई 15y माइनस 2y बराबर 7। कोई दिक्कत नहीं है। अब 12 जब प्लस में है तो बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो बराबर के बाद में भेजते हैं। देखिए ये y देखिए प्लस में है माइनस में है, मतलब 15 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 13y, और 12 प्लस में है तो बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, 12 में से 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा 13y बराबर -5। y बराबर कितना हो गया -5/13। अब y का मान कहाँ रखना है? y का मान समीकरण 3 में रखना है। कहाँ रखना है? 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर कोई दिक्कत नहीं है। y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो कितना दिया हुआ है, x बराबर 4 प्लस 5y/3, मतलब 4 प्लस 5 गुने y का मान कितना हो गया -5/13 और बटा में हो गया 3। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 4 प्लस 5 से 5 में गुना होगा 50, 25/13 और /3। ऊपर बटा पर घटाव बना लेते हैं। 13 चौका 52 माइनस 25/13 और फिर बटा में
3। डबल बटा में आ रहा है 52 में से 25 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 52 में से 25 घटेगा तो 27/13 और बटा में क्या हो गया? 3 हो गया। ये वाला बड़ा वाला बटा। इसके 3 के नीचे भी एक छिपा होता है तो इसको प्लॉट देते हैं, कितना हो जाएगा? 27/13 गुने 1/3, 3 से इसको कटाएंगे, 9 मरतबे 9/13। अतः x बराबर 9/13, y बराबर -5/13। यह इसका राइट आंसर आ गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और कोई दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, इसके बाद में 4 नंबर सवाल को देखते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए और 4 नंबर सवाल को देखते हैं। चार नंबर सवाल थोड़ा सा बटा पर दिया हुआ है, ध्यान से देखना है। यहाँ पर जैसे दिया हुआ है उसी प्रकार सवाल को हल करेंगे। दिया हुआ है, ठीक है, पहले का समीकरण है, इसको विलोपन विधि से ही हल करना है। विलोपन विधि से, ठीक है, दिया हुआ है x/2 और प्लस 2y/3 बराबर -1। एलसीएम लेते हैं, 2 और 3 का लघुत्तम लेंगे तो 3 दूना 6, 3 से x में गुना होगा 3x और 2 दूनी 4y बराबर -1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में 3x प्लस 4y बराबर -6 हो गया, यह समीकरण 1 हो गया। अब दूसरा का देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कि इसका क्या होता है। ये दिया हुआ है x माइनस y/3 बराबर 3, तो 3 से इसका एलसीएम लिए, 3 एकम 3, ठीक है, 3 से x में गुना हुआ 3x माइनस y बराबर 3, इसको मिटा देते हैं। ठीक, ये 3 जैसे भागा में बराबर के बाद में जाएगा तो गुना में हो जाएगा, 3x माइनस y बराबर 3 तिहाई 9, यह समीकरण 2 आ गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर पक्ष को बराबर करना एकदम आसान है क्योंकि यह पहले से बराबर है। ठीक है, क्या है? पहले से बराबर है। यहाँ पर 3x है, यहाँ भी 3x है, मतलब x 3x बराबर है तो सिर्फ घटा देंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 घटाओ 2 से। क्लियर हो रहा है? तो इसको लिखेंगे 3x प्लस 4y बराबर -6 और इसके बाद में इसको समीकरण 2 को लिखेंगे 3x माइनस y बराबर 9, चिन्ह चेंज होगा, कट गया, 4 और 1 5y बराबर 9 6 15, कितना हो जाएगा? 9 6 15, माइनस माइनस जुट जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? जुट जाएगा, चिन्ह माइनस का रहेगा, कट जाएगा ही, y बराबर -3 आ गया। y का मान कितना आ गया? -3 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में चाहिए तो रखो, चाहिए तो 2 में रख सकते हैं, किसी में भी रख सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर निर्भर करता है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 दिया हुआ है यहाँ पर 3x प्लस 4y बराबर -6, y का मान है -3, यहाँ पर 3x प्लस 4 गुने -3 बराबर -6, 3x बराबर 4 तिहाई 12 हो गया, माइनस में 12 बराबर -6, 12 माइनस में बराबर के बाद में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 3x बराबर -6 प्लस 12। क्लियर है? 3x बराबर 12 में से 6 घटेगा 6, घटाएंगे इसको, x बराबर कितना हो गया? 3 दूनी 6, अतः x बराबर 2, y बराबर -3, यह इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद इसी हिसाब को फिर प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। यह तो क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 दिया हुआ है, इसको समीकरण को ही नोट कर लेते हैं, 3x प्लस 4y बराबर -6, यह समीकरण 1 है। और इसके बाद में ई वाला है 3x माइनस y बराबर 9, यह समीकरण 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 दिया हुआ है 3x प्लस 4y बराबर -6। ठीक है, क्या हो गया?
3x बराबर -6 प्लस में 4y है, बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 4y, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर -6 माइनस 4y बटे 3, यह समीकरण हो गया 3। कितना समीकरण हो गया? समीकरण 3 हो गया। मतलब x का मान इतना आ गया। x का मान समीकरण 2 में रखने पर कहाँ रखेंगे? 2 में रखेंगे। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 दिया हुआ है 3x माइनस वाई बराबर 9। x के स्थान पर रखना है, कितना रखना है x के स्थान पर? समीकरण 3 से उठाकर x के स्थान पर रखना है -6 माइनस 4y बटे 3। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे 3 गुने -6 माइनस 4y बटे 3, कोष्ट देंगे -y बराबर 9, 3 से 3 कट जाएगा, -6 माइनस 4y माइनस y बराबर 9, कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस में 6 है तो बराबर के बाद में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और यह 4 और 1 5 हो जाएगा, -5y बराबर 9 प्लस 6 -5y बराबर 15, कटाएंगे इसको, y बराबर -3, y का मान कितना है? -3। ठीक है, अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर दिखाई दे रहा है यहाँ तक। ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पर आ जाना चाहिए यहाँ तक। ठीक है, समीकरण 3 का मान दिया हुआ है x बराबर -6 माइनस 4y बटे 3, मतलब -6 माइनस 4 गुने -3 दिखाई दे रहा है। ठीक है, दिख रहा है, 4 तिहाई 12, माइनस माइनस प्लस हो गया, -6 प्लस 12 बटे 3, 12 में से 6 घटेगा, 6 बटे 3, कटाएंगे इसको, 2 आ गया। अतः x बराबर 2, y बराबर -3, यह इसका राइट आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट किए हैं प्रश्नावली 3.4 के 1 नंबर क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन को विलोपन वृद्धि से और प्रतिस्थापन वृद्धि से। फिर अगले हिसाब को पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।